अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सुपर इम्पोज्ड करंट। हम सुपर इम्पोज्ड करंट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ना सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में वो बताते हैं जो सुपर इम्पोज्ड करंट होता है वो हाई वोल्टेज पल्सेटिंग करंट के तौर पर जाना जाता है। क्या होता है? हाई वोल्टेज पल्सेटिंग करंट के तौर पर जाना जाता है। और ये हाई वोल्टेज पल्सेटिंग करंट जो है थेरेपी में यूज़ हो रहा होता है, बहुत यूज़ हो रहा है बहुत से सालों में, मैनी ईयर्स में, बहुत से कंट्रीज़ में जो होता है ये जो होता है हाई वोल्टेज पल्सेटिंग करंट यूज़ हो रहा है। सो दैट द पोलैरिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रोड इज़ वेल नोन होते हैं। इसकी वजह से हर इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी को अच्छी तरह से जाना जाता है। ये होता है क्या होता है? हाई वोल्टेज पल्सेटिंग करंट होता है जो बहुत से कंट्रीज़ में बहुत से सालों से यूज़ हो रहा होता है। और क्या होता है ये इसकी पोलैरिटी को अच्छी तरह से जाना जा सकता है। उसके बाद ये क्या होता है? वर्सटाइल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन होती है। क्या होती है? वर्सटाइल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन होती है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन की फॉर्म होती है वो वर्सटाइल्स होती है, जिसमें क्या होता है? लो पल्स करंट रिक्वायर होता है। कितना करंट रिक्वायर होता है? लो पल्स करंट रिक्वायर होता है। और आउटपुट वोल्टेज अब 150 वोल्टेज होती है। और इसमें जो होता है पल्स करंट होता है लो होना चाहिए, और जो आउटपुट वोल्टेज होती है 150 वोल्ट होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन की वर्सटाइल फॉर्म में होती है। पल्स करंट जो होता है वो लो होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज जो होती है 150 और मोर होनी चाहिए। उसके बाद इसमें बताते हैं शॉर्ट फेज ड्यूरेशन। शॉर्ट फेज ड्यूरेशन आल्सो एक्टिवेशन ऑफ सेंसर एंड मोटर फाइबर्स। इसमें शॉर्ट फेज ड्यूरेशन होती है जो सेंसर और मोटर फाइबर्स को एक्टिवेट करवा देती है एट अ लो इंटेंसिटी पे। ड्यूरेशन भी शॉर्ट होती है, इंटेंसिटी भी लो होती है। और विदाउट स्टिमुलेशन ऑफ पेन फाइबर्स की स्टिमुलेशन के बगैर ही ये सेंसर और मोटर फाइबर्स को एक्टिवेट करवा देती है। हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें हम देखते हैं ये हाई वोल्टेज पल्सेटिंग करंट होता है, जिसमें क्या होता है? थेरेपी में यूज़ होता है। बहुत से कंट्री में बहुत से सालों से ये थेरेपी में यूज़ हो रहा है, इस वजह से इसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको वेल नोन किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन की वेल वर्सटाइल फॉर्म होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है? लो पल्स करंट जो होते हैं रिक्वायर्ड होता है। आउटपुट वोल्टेज होती है 150 वोल्ट या मोर होती है। उसके बाद जो होते हैं शॉर्ट फेज ड्यूरेशन जो होते हैं वो अलाउज करता है एक्टिवेशन ऑफ सेंसर एंड मोटर्स फाइबर्स को। इसमें शॉर्ट फेज ड्यूरेशन होती है लो इंटेंसिटी पे वो मोटर और सेंसर फाइबर्स को एक्टिवेट करवा देते हैं। नेक्स्ट पे हम देखते हैं हाई वोल्टेज पल्स करंट क्या होता है? डेवलप किया गया था 1940 बाय अमेरिकन साइंटिस्ट एट बेल लेबोरेटरीज। बेल लेबोरेटरीज में 1940 में अमेरिकन साइंटिस्ट ने हाई वोल्टेज पल्स करंट को डेवलप किया था। और ये हाई वोल्टेज पल्स करंट जो होते हैं क्या होता है? कंसिस्ट होता है किस पे कंसिस्ट होते हैं? ट्विन पीक मोनोफेजिक पल्सेस ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। ट्विन पीक्स होती है और मोनोफेजिक पल्सेस होती है, इसमें क्या होती है? वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, लेस देन 200 ms। और ये क्या होता है? ड्रेमन की गई है 150 टू 500 वोल्ट्स। हाई वोल्टेज पल्स करंट क्या होता है? ट्विन पीक होती है, मोनोफेज पल्सेस of very short duration less than 200 ms that are driven at 150 to 500 वोल्ट्स होती है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में देखते हैं हाई वोल्टेज पल्स्ड गैल्वानिक करंट होता है क्या होता है? टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर होती है। न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर होते हैं उसकी टाइप होती है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं यानी कि माइक्रो सेकंड में होता है। और करंट जो होता है ड्राइव किया जाता है हाई वोल्टेज अप टू 500 वोल्ट होती है। इसमें वो बताते हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, माइक्रो सेकंड में होता है, न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर्स की टाइप होती है। और इसमें जो करंट जो होता है वो ड्राइव किया जाता है हाई वोल्टेज जिनके 500 वोल्ट होनी चाहिए। उसके बाद ये बताते हैं डिलीवर्स करते हैं ट्विन पीक मोनोफेजिक वेव फॉर्म ऑफ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ 100 ms। इसमें फिक्स ड्यूरेशन होती है जिसमें 100 ms की फिक्स ड्यूरेशन होती है, जिसमें ये क्या करते हैं? मोनोफेजिक वेव फॉर्म को ट्विन पीक को क्या करते हैं? डिलीवर्ड करते हैं। हाई वोल्टेज क्या होता है? गैल्वानिक करंट होता है, ये टाइप होते हैं न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर की। और शॉर्ट ड्यूरेशन माइक्रो सेकंड होते हैं, इसमें करंट जो होता है ड्राइव किया जाता है हाई वोल्टेज 500 दैट इज डिलीवर्ड एज अ ट्विन पीक मोनोफेजिक वेव फॉर्म। उसके बाद वो कहते हैं इसमें होते प्रोड्यूस किया गया है बाथ मैकेनिकल कंट्रैक्शन भी हम इसमें करवाते हैं और केमिकल चेंजेस भी करवाते हैं बॉडी में। इसमें के जरिए हम क्या करवाते हैं? मैकेनिकल कंडक्शन करवाते हैं और बॉडी में केमिकल चेंजेस करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई वोल्टेज पल्सेटेड करंट प्रोड्यूस क्या करवाता है? ट्विन पीक वेव फॉर्म पल्स्ड इन डुप्लेट्स होते हैं या R10 R2 सिंगल पल्सेस जो होते हैं शॉर्ट फेज ड्यूरेशन होते हैं। कितना ड्यूरेशन होते हैं? शॉर्ट फेज ड्यूरेशन होते हैं। और लॉन्ग इंटरपल्स्ड इंटरवल जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और शॉर्ट फेज ड्यूरेशन जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। इंटरपल्स्ड इंटरवल जो होते हैं वो मच लॉन्गर देन फेजिक ड्यूरेशन होती है। उसके बाद अचीवमेंट में हम देखते हैं ये जो हाई वोल्टेज पल्स करंट जो होते हैं वो यूज होता है हाई वोल्टेज टू प्रोड्यूस एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करने के लिए, मसल की कंट्रैक्शन करने के लिए और वाउंड
हीलिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, रिलेटिव कंफर्ट देने के लिए, एंड अवॉइड टिश्यू डैमेज विद बाय स्टिमुलेटिंग डीप टिश्यू। इसमें वो बताते हैं कि एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करने के लिए, मसल की कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, वाउंड हीलिंग को फैसिलिटेट करने के लिए होता है, गिव रिलेटिव कंफर्ट एंड अवॉइड टिश्यू डैमेज व्हाइल स्टिमुलेटिंग डीप टिश्यू होती है, इसकी अचीवमेंट में होती है। उसके बाद हम इसके पैरामीटर्स देखते हैं। पैरामीटर्स में करंट्स की टाइप्स देखते हैं। डायरेक्ट करंट होता है, फिर सिमेट्रिक बाईफेजिक पल्स करंट, फिर मोनोफेजिक पल्स डायरेक्ट करंट होता है, ट्विन पीक मोनोफेजिक करंट होता है। एम्पलीट्यूड जो होता है 0 से 500 वोल्टेज, 150 से 50 वोल्ट, 500 वोल्टेज। पल्स फ्रीक्वेंसी 120 पल्स पर सेकेंड। पल्स ड्यूरेशन जो होते हैं 13 से 100 ms, और फेज ड्यूरेशन क्या होते हैं 13 से 100 ms होती है। अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं पोलैरिटी। नेगेटिव पोलैरिटी होती है और पॉजिटिव पोलैरिटी होती है। अभी हम इसमें इक्विपमेंट देते हैं। इक्विपमेंट में बताते हैं मल्टी फंक्शन डिवाइस फ्रॉम गैमना क्या होती है। मल्टी फंक्शन डिवाइस फ्रॉम गैमना, मल्टी फंक्शन डिवाइस फ्रॉम EMS फिजियो, मल्टी फंक्शन डिवाइस फ्रॉम चिटानोगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसकी वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में सॉ टूथ होती है, एम वेव होती है, स्क्वायर वेव होती है। सॉ टूथ, एम वेव, स्क्वायर वेव। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन ऑफ हाई वोल्टेज पल्सेटेड करंट का टाइम ड्यूरेशन जो होते 15 से 20 मिनट्स होते हैं, और ट्रीटमेंट जो होते हैं मे बी रिपीटेड मैनी टाइम्स पर डे एज नीडेड होती है। जिनके इसका जो टाइम होता है ड्यूरेशन वो 15 से 20 मिनट्स का होता है। हम जो इलाज करवा रहे होते, ट्रीटमेंट करवा रहे होते, हम नीडेड की बेस पे कर, जितनी ज़रूरत होती है डे में, जितनी भी टाइम ज़रूरत है उतनी टाइम हम करवाते रहते हैं। उसके बाद मूड्स में वो बताते हैं सबसे पहले कंटिन्यूस मूड। कंटिन्यूस मूड में जो ट्रेन ऑफ ट्विन पल्सेस आर डिलीवर्ड कंटिन्यूस, जो ट्विन पल्सेस की ट्रेन होती है उसको कंटिन्यूस डिलीवर्स करते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकेट मूड रेफर्स टू अल्टरनेट एप्लीकेशन ऑफ ट्रेन ऑफ पल्स टू वन और अदर ऑफ टू एक्टिव पैड्स एंड डज नॉट मीन्स दैट द करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन होती है। उसके बाद सर्ज मूड में वो बताते हैं ये जो ट्रेन ऑफ पल्सेस होती है, इंटेंसिटी जो होती है उसकी इंक्रीज हो जाती है। ट्रेन ऑफ पल्सेस जो होती है इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेज होती है। सबसे पहले जो होती है वो डिलीवर्ड कर रही होती है, ट्रेन ऑफ ट्विन पल्सेस को डिलीवर्स करती है कंटिन्यूसली। उसके बाद वो क्या करते हैं, अल्टरनेट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रेन ऑफ पल्स को वन एंड अदर से, एक दूसरे से वो अल्टरनेट करती है ऑफ टू एक्टिव पैड्स एंड डज नॉट मीन द करंट रिजर्व डायरेक्शन होती है। उसके बाद होती है सर्ज मूड में क्या होती है, पल्स हुज इंटेंसिटी इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। उसके बाद हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में जो होती है मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग करती है रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन भी करती है और इंक्रीज भी करती है, और एडुकेटेड मसल करवाती है, रिड्यूस मोटर स्पेसिफिसिटी को रिड्यूस करवाती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, प्रिवेंटिंग या रिटार्डिंग कराती है मसल एट्रोफी की, मैनेजिंग एंड क्रोनिक पोस्ट सर्जिकल पेन करवाती है। क्या करवाती है, मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग कराती है रेंज ऑफ मोशन को, एडुकेटेड मसल करवाती है, रिड्यूसिंग मोटर स्पेसिफिसिटी करवाती है, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन करवाती है, प्रिवेंटिंग रिटार्डिंग मसल एट्रोफी करवाती है, मैनेजिंग एंड क्रोनिक पोस्ट सर्जिकल पेन। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देखते हैं। वाउंड हीलिंग, मसल स्टिमुलेशन, एडिमा रिडक्शन इन दी मसल्स बाज, और पेन मॉड्यूलेशन। सबसे पहले हम बाउंड हीलिंग पढ़ते हैं। बाउंड हीलिंग में वो बताते हैं जो करंट जो होते हैं यूज होते हैं हीलिंग ऑफ बाउंड्स में। इसमें होता है इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी जो होते हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ क्यूटेनियस बाउंड, एप्लीकेशन ऑफ 20 मिनट्स ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी। इसमें जो इफेक्ट आते हैं हम उसमें 20 मिनट नेगेटिव पोलैरिटी अप्लाई करते हैं, एंड फॉर दैट नेगेटिव पोलैरिटी जो होती है 20 मिनट्स हैज बी रिकमेंडेड होती है। मसल स्टिमुलेशन में वो बताते हैं जो करंट जो यूज करते हैं वो क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ इनर्वेटेड मसल एज दी पल्सेस आर वेरी शार्ट होती है। जो हम करंट यूज कर रहे होते हैं वो क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ इनर्वेटेड मसल की स्टिमुलेशन करवाते हैं, और इसकी पल्स जो होती है वो वेरी शार्ट होती है। हाई वोल्टेज पल्सेटेड करंट जो होते हैं वो यूज होता है स्ट्रेंथनिंग एज वेल एज रिडक्शन ऑफ डिसयूज एट्रोफी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो होती है 30 हर्ट्ज हैज बीन यूज्ड होती है। उसके बाद जो होती है हम rhythmical muscle contraction and relaxation of muscle due to high voltage pulse current produce a pumping effect causing increased blood flow muscle and tissue होती है। इस डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे होता है ताकि वैसोडिलेशन हो, और जो होती है फ्लूइड एक्सचेंज बढ़ा दे, और इफेक्ट होता है एडिमा डिमिनिश में। एडिमा रिडक्शन पड़ रही है जिसमें हमारे पास क्या होता है मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और जो होती है ब्लड फ्लो जो होता है मसल एंड टिश्यू में इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये बताते हैं इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, लोकल वैसोडिलेशन करवा देती है, इंक्रीजिंग करवाती है फ्लूइड एक्सचेंज, दस द इफेक्ट्स ऑफ एडिमा और डिमिनिश हो जाता है।
अब हम आगे देखते हैं रिडक्शन इन मसल स्पाज्म। इसमें वो कहते हैं एबिलिटी ऑफ हाई वोल्टेज पल्सेटेड करंट जो होती है वो स्टिमुलेट करवाती है, इनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करवाती है और इसमें करंट करवाती है। ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्पाज्म एनहांसिंग जॉइंट मोबिलिटी होती है। पेन मॉड्यूलेशन में वो बताते हैं हाई वोल्टेज पल्सेटिंग करंट जो होते हैं वो डज नॉट अपीयर टू बी इफेक्टिव फॉर रिडक्शन ऑफ डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। हाई वोल्टेज पल्सेटिंग करंट जो होती है वो रिलीव करवाती है पेन एसोसिएटेड विद मसल स्पाज्म। नेक्स्ट हम इसकी मेथड्स ऑफ टेक्निक्स बढ़ते हैं। मेथड ऑफ टेक्निक में मोनोपोलर टेक्निक, बाइपोलर टेक्निक। मोनोपोलर टेक्निक में क्या होता है करंट पाथवे, इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट, पीटी बॉडी और रिटर्न पैड होते हैं। क्या होता है करंट पाथवे, इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट, पीटी बॉडी और रिटर्न पैड होता है। उसके बाद ये बताते हैं बाइपोलर टेक्निक में वो बताते हैं डिवाइस जो होते हैं यूजुअली फॉरगिव्स करंट होती है, फॉरगिव्स करंट यूज करती है और पासिस करती है फॉरगिव्स, दस रिटर्न पैड इज नॉट नीडेड होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन में जो कैंसरस लाइन होती है, प्रेगनेंसी होती है, हिस्ट्री ऑफ सीजियर होगी, कार्डियक डिजीज होगी या हार्ट डिजीज होगी, आर्टरियल डिसऑर्डर होगी, ओवर पेसमेकर, बोनी प्रोमिनेंस होगी। उसके बाद इसकी प्रिकॉशन में इम्पेयर्ड सेंसेशन होगी, सीबी चाइल्ड, ओवर इन्फ्लेमेशन, ओवर स्वेलिंग एरिया, हाइपरटेंशन एरिया। उसके बाद इसके डेंजर्स में बर्न्स, शॉक, पेन, इरिटेशन, मसल सोरनेस।